और जब एक व्यक्ति बाइबल पढ़ता है ना, तो उसको शक्ति और सामर्थ्य और छुटकारा मिलता है। अब समझो एक व्यक्ति दुखी है, परेशान है अपनी ज़िंदगी से, अपने बच्चों से, बीमारी से, इन चीज़ों से परेशान है, ठीक है, तो आप उसको ज्ञान वाली किताबें दोगे, बोलोगे ये लो ज्ञान बढ़ाओ, तो उसको ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको तो छुटकारे की ज़रूरत है ना। उसको जहाँ से छुटकारा मिलेगा उसको वहाँ जाना है, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। सोचो ऐसा कौन बोल सकता है कि मेरे नाम से तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार अच्छे हो जाएंगे? ऐसा कौन बोल सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को कमांड करोगे कि निकल जाओ उसके अंदर से, उस व्यक्ति के अंदर से, वो निकल जाएंगी। इतनी शक्तिशाली दुष्ट आत्माएं जो इंसान को, जिनके बारे में सोचते ही, जिनका ख्याल आते ही सीरी हो जाती है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं तो हम सीरी नहीं, हम एकदम विश्वास से भर जाते हैं और कमांड करते हैं, उनको हुक्म देते हैं कि निकल उसके अंदर से, और वो मानती है हमारी। ऐसा कौन कर सकता है? ये शक्ति और सामर्थ्य ज्ञान से नहीं मिलती है, ये प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। तो इसलिए आप डरते हैं कि लोगों के पास बाइबल पहुंच गई तो उन्हें पता लग जाएगा कि भैया शक्ति और सामर्थ्य और अधिकार और छुटकारा और प्रेम, सच्चा प्रेम, वो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। तो आप ये नहीं दे सकते। इसलिए आप लोगों तक बाइबल पहुंचने से रोकने के लिए उनको मारते हो, उनको डराते हो, धमकाते हो, इस तरह की एक्टिविटीज करते हो कि वो डर हेलो, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे। मेरे पास बहुत से लोगों के कॉल आए और वो मुझे ये कहते हैं कि तुम प्रचार क्यों करते हो, यीशु मसीह का प्रचार क्यों करते हो, है ना। तो मुझे ये कहते हैं, बार बार ये सवाल मुझसे पूछा जाता है, तो आज मुझे लगा कि इसका जवाब देना चाहिए। तो जो लोग मुझसे ये पूछते हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप मुझे देख रहे हैं कि मैं प्रचार कर रहा हूँ, तो आपके पास भी तो अपॉर्चुनिटी है ना, आप भी प्रचार करिए। मैं आपको अपनी किताब देता हूँ, आप मुझे अपनी किताब दीजिए, है ना। हम दोनों एक दूसरे की किताबों को पढ़े और ज्ञान वर्धन करें। ज्ञान बढ़ रहा है ना, आपका ज्ञान बढ़ रहा है, आपको ये पता लगेगा कि बाइबल के अंदर क्या लिखा है, मुझे ये पता लगेगा कि आपकी किताबों के अंदर क्या लिखा है ना। तो आपके पास भी तो ऑप्शन है। आप प्रचार से डरते क्यों हैं, है ना। लोगों को देने दो। अगर हमारे पास कुछ गलत है तो लोग उसको पढ़ के जान जाएंगे कौन अच्छा है कौन बुरा। उनको चुनाव का मौका तो दो, है ना। डर क्यों रहे हो, लोगों को मार क्यों रहे हो, सता क्यों रहे हो। लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। क्योंकि देखिए, आपके पास जो किताबें हैं ना, आप वो किताबें अगर लोगों को देंगे ना, तो उन किताबों के देने से आपको कुछ फ़ायदा होगा नहीं। क्योंकि आपके पास जो किताबें हैं ना, उन किताबों में नो डाउट मनोरंजन है, फैंटेसी है, और हो सकता है ज्ञान भी है उन किताबों में। लेकिन एक चीज़ है जो उन किताबों में नहीं है, वो है शक्ति और सामर्थ्य, ठीक है, वो है छुटकारा, ठीक है। और जब एक व्यक्ति बाइबल पढ़ता है ना, तो उसको शक्ति और सामर्थ्य और छुटकारा मिलता है। अब समझो एक व्यक्ति दुखी है, परेशान है अपनी ज़िंदगी से, अपने बच्चों से, बीमारी से, इन चीज़ों से परेशान है, ठीक है, तो आप उसको ज्ञान वाली किताबें दोगे, बोलोगे ये लो ज्ञान बढ़ाओ, तो उसको ज्ञान की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको तो छुटकारे की ज़रूरत है ना। उसको जहाँ से छुटकारा मिलेगा उसको वहाँ जाना है, ठीक है। और ऐसा व्यक्ति जो बाइबल पढ़ता है, बाइबल में यीशु मसीह ने कहा कि मुझ पर विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वो मेरे नाम से बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे हो जाएंगे, वो मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। सोचो ऐसा कौन बोल सकता है कि मेरे नाम से तुम बीमारों पर हाथ रखोगे और बीमार अच्छे हो जाएंगे? ऐसा कौन बोल सकता है? ये बहुत बड़ी बात है। मेरे नाम से तुम दुष्ट आत्माओं को कमांड करोगे कि निकल जाओ उसके अंदर से, उस व्यक्ति के अंदर से, वो निकल जाएंगी। इतनी शक्तिशाली दुष्ट आत्माएं जो इंसान को, जिनके बारे में सोचते ही, जिनका ख्याल आते ही सीरी हो जाती है। और जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करने लगते हैं तो हम सीरी नहीं, हम एकदम विश्वास से भर जाते हैं और कमांड करते हैं, उनको हुक्म देते हैं कि निकल उसके अंदर से, और वो मानती है हमारी। ऐसा कौन कर सकता है? ये शक्ति और सामर्थ्य ज्ञान से नहीं मिलती है, ये प्रभु यीशु मसीह से मिलती है। तो इसलिए आप डरते हैं कि लोगों के पास बाइबल पहुंच गई तो उन्हें पता लग जाएगा कि भैया शक्ति और सामर्थ्य और अधिकार और छुटकारा और प्रेम, सच्चा प्रेम, वो सिर्फ यीशु मसीह के पास है। तो आप ये नहीं दे सकते। इसलिए आप लोगों तक बाइबल पहुंचने से रोकने के लिए उनको मारते हो, उनको डराते हो, धमकाते हो, इस तरह की एक्टिविटीज़ करते हो कि वो डर जाएं और ना काम करें, ना प्रचार करें। वरना प्रचार से क्या दिक्कत है, प्रचार करने दो ना। अगर किसी के पास कोई बुरा प्रोडक्ट है और वो उसका प्रचार कर रहा है तो जनता यूज़ करके खुद ही समझ जाएगी, ठीक है ना। पिछले 2000 साल से यीशु मसीह के संसार में आने के बाद से प्रेरितों ने जो सुसमाचार प्रचार का काम शुरू किया, वो तब भी चल रहा था, तब भी सताव हुआ उनको, अब भी चल रहा है, अब भी सताव हुआ, और तब से लेकर मसीहत आज तक निरंतर बढ़ती ही जा रही है। संसार में सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रोथ करने वाला जो है प्रभु यीशु मसीह के फॉलोअर्स हैं, अनुयायी हैं। मैं देखो, मैं एक हिंदू बैकग्राउंड से आता हूँ, लेकिन गली गली घूम के लोगों के पास जाके मैं यीशु मसीह का सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ। मुझे क्या पड़ी है भैया, मैं क्यों कर रहा हूँ? मेरे को क्या, कौन से मतलब, आप सोचो कि अगर आप ये कहते हो कि मुझे पैसा मिलता है तो मुझे अगर पैसा मिलेगा तो उन पैसे को करूंगा क्या, अगर मैं उनको एंजॉय नहीं कर सकता? आपको, एक साधारण व्यक्ति को अगर पैसा मिलेगा तो वो क्या करेगा उस पैसे का?
वो जाके अय्याशियाँ करेगा, और क्या नाम उसका, जुए में उड़ाएगा। आमतौर पर यही आता है ना हमारे दिमाग में, बुराई आती है। तो सोचो ना कि मैं उस पैसे को लेके करूँगा क्या? अगर मैं गली गली घूम रहा हूँ, सड़कों पर भटक रहा हूँ और रास्ते नाप रहा हूँ, तो मैं फ़ायदा क्या मुझे उन पैसों का? तो भैया पैसे वाली कोई बात नहीं है, ये सच्चा प्रेम है जो प्रभु यीशु मसीह से हमें मिलता है। और हम उस प्रेम के लिए इतने दीवाने हो जाते हैं, उसकी सच्चाई के ऐसे दीवाने हो जाते हैं कि हम जान तक देने को तैयार हो जाते हैं। कोई भी इंसान पैसे के लिए काम तो करेगा, लेकिन जान देने के लिए कभी तैयार नहीं होगा। आप पैसे से मेहनत तो खरीद सकते हो, लेकिन ईमान नहीं खरीद सकते, दिल नहीं खरीद सकते। ठीक है, तो ये बात है आपके पास जो है सारी बात का निष्कर्ष ये कि आप जो है, आपकी पुस्तकों में ज्ञान तो भरा हुआ है, फैंटेसी भरी है, मनोरंजन भरा है, लेकिन शक्ति और सामर्थ नहीं है। शक्ति और सामर्थ और अधिकार सिर्फ और सिर्फ बाइबल के अंदर है, सिर्फ यीशु मसीह के पास है और किसी के पास नहीं है। और बहुत तेजी से हमारे देश की जनता ये समझ रही है, और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि जनता को समझे। और बहुत जल्द ऐसा समय आएगा कि इस देश की हर एक जनता, हर एक व्यक्ति, हर एक बच्चा, हर एक बूढ़ा, हर एक जवान जान जाएगा कि सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह सच्चा प्रभु है, उसी के पास अधिकार है, उसी के पास छुटकारा है और उसी के पास सच्चा प्रेम है और किसी के पास नहीं है। ठीक है ना? और इस काम के लिए हम पूरी मेहनत कर रहे हैं कि लोगों तक हम ज़रूरी जो लिटरेचर है वो पहुंचाएं, बाइबल पहुंचाएं। और मैं समझता हूं कि आप लोग जो सब विरोधी हैं, आपको इसमें कोई विरोध करना भी नहीं चाहिए, आपको परेशान भी नहीं होना चाहिए, आपको मार कुटाई भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसे करके तो आप खुद को विलन बना रहे हो ना। ऐसे करके आप खुद बता रहे हो कि आप में कुछ कमी है, तो आप डर रहे हो प्रचार से। तो ऐसा मत करिए, उससे आप ही का नुकसान है। ठीक है, आप बोलो। आप अगर अपने आप को अच्छा मानते हो, अपने आप को अच्छा साबित करना चाहते हो, तो उनको बोलो कि हम सबसे अच्छे हैं, तुम जाओ खुलेआम में प्रचार करो, हम तुम्हें पूरी छूट देते हैं, हम तुम्हें सुरक्षा देंगे। और देखना कि जब लोग बाइबल पढ़ेंगे तो वो जान जाएंगे कि तुम अच्छे नहीं हो, बाइबल अच्छी नहीं है, हमारी किताबें अच्छी हैं, है ना? तो ये करना चाहिए। तो ये है निष्कर्ष, ये कि बाइबल ही एकमात्र शक्ति, सामर्थ्य और अधिकार की पुस्तक है। और हर एक व्यक्ति जो मुझे इस वक्त देख रहा है, चाहे वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला है चाहे नहीं, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि अगर आपके पास बाइबल है तो उस बाइबल को पढ़िए, उसका सार ढूंढिए। और अगर आपके पास बाइबल नहीं है तो आप उसको लीजिए, उसको पढ़िए, और आपको पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह आपसे कितना प्यार करते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।